बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो उनके चाहने वाले पहले से ही पलटीमार और पलटू राम की संज्ञा देते आ रहे हैं। वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से बदलते रहें और बिहार के सम्मान को उन्होंने गिरा दिया। राजनीति को उन्होंने जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, आने वाला जनरेशन उनको माफ नहीं करेगा। लेकिन अब कांग्रेस के कद्दावर नेता और अपनी अंग्रेजी के लिए ख्यात सांसद शशि थरूर ने नीतीश कुमार के लिए जिस एक अंग्रेजी जुमले का इस्तेमाल कर दिया है, बिना डिक्शनरी उसके मायने खोजना डॉन को पकड़ने जैसा ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल ये कोई पहली बार तो है नहीं कि नीतीश कुमार ने पाला बदला हो। वो गठबंधन के साथी बदलकर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ही जाने जाते हैं। तो जब नीतीश कुमार ने साल 2017 में पाला बदला था और महागठबंधन के साथ आ गए थे भाजपा को छोड़कर, तो शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था। 27 जुलाई 2017 को किए ट्वीट में शशि थरूर ने लिखा था, आज का शब्द है स्नोली गोस्टर। इस शब्द के मायने बताते हुए शशि थरूर ने वहीं पर लिखा था कि अमेरिका में इस शब्द का इस्तेमाल धूर्त या चतुर और सिद्धांत विहीन राजनीतिज्ञ के लिए किया जाता रहा है। शशि थरूर ने लिखा था कि पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल शायद 1845 में हुआ था और अब हालिया इस्तेमाल 26 जुलाई 2017 को इस शब्द को किया गया है। शशि थरूर के उस ट्वीट के बाद नीतीश कुमार 3 बार पाला बदल चुके हैं। पहले वो महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन में आ गए और अब फिर से वो महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले गए हैं। तो शशि थरूर ने अपने उसी पुराने साल 2017 के ट्वीट को ही फिर से रिहाइश करके लिखा है कि पता नहीं था कि ये फिर से वर्ड ऑफ द डे बन जाएगा, यानी कि आज का शब्द बन जाएगा। हालांकि शशि थरूर ने साल 2017 वाले ट्वीट में ही स्नोली गोस्टर के मायने साफ कर दिए थे। लेकिन अगर कोई उनका पुराना ट्वीट न देखे और सिर्फ नया वाला ही ट्वीट देखे तो उसे बिना डिक्शनरी के मालूम ही नहीं पड़ेगा कि असल में शशि थरूर कहना क्या चाहते हैं और किसके लिए कहना चाहते हैं। बाकी तो फैक्ट ये भी है कि शशि थरूर की अंग्रेजी के मायने जानने के लिए किसी काम चलाऊ नहीं बल्कि किसी अच्छी डिक्शनरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जाइए एक अच्छी सी डिक्शनरी खरीदिए। पता नहीं शशि थरूर साहब और क्या क्या लिख जाएं और हम उसके मायने खोजते हुए परेशान रहें। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।